ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल्स हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 एंड N2। एक अपने पास इंटरफेस है जिसमें एक साइड क्या है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक साइड क्या है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज θ1c। भाई ये बात आई क्या? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे। क्रिटिकल एंगल है मतलब कौन सी घटना घट रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो सिर्फ कब होता है? जब लाइट कहां से कहां जाती है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। अब इसमें आगे दिया है कि इफ N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब N2 की डेंसिटी है वो N1 से ज्यादा है, मतलब लाइट यहां कहां से कहां गई होगी? N2 से N1। कारण क्योंकि TIR सिर्फ कब होता है? जब डेंस से हम लोग कहां जाते हैं? रेयर। तो लाइट कहां से आई होगी? N2 से। ठीक। कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी? I इक्वल टू θ1c। कितने एंगल बोला है? क्रिटिकल एंगल θ1c। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया होगा? 90 डिग्री। तो यहां से अपन लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? कहां से कहां जा रही है लाइट? सबसे पहले 2 से 1 जा रही है, तो क्या लिखेंगे? N 2 1। हमेशा याद रखना उल्टा लिखते हैं। लाइट कहां से कहां जा रही है? 2 से 1 इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन I बाय साइन R। N21 का वैल्यू क्या होगा? N1 बाय N2 इक्वल टू साइन I का वैल्यू क्या है? θ1c अपॉन साइन R का वैल्यू कितना है? 90। साइन 90 हो गया 1। साइन θ1c का वैल्यू क्या आया? N1 अपॉन N2। ठीक, ये हो गया वैल्यू नंबर 1। ठीक। आगे, द मटेरियल N2 is replaced by another material having refractive index N3 such that critical angle between surface N1 and N3 is θ2c। अब जब दूसरे बार हमने ये किया, दूसरे बार जब लाइट आई तो कहां से आई? N3 से। और कहां गई? N1 में। N3 से N1 में जब लाइट गई तो इस बार जो हमारा इंसिडेंट लाइट का एंगल है वो क्या है? θ2c। और इस बार भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहां भी R का वैल्यू कितना? 90 डिग्री, क्योंकि θ2c बोला है क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, इस बार भी हम लाइट को N3 से N1 की तरफ लाए क्योंकि N3 इज ग्रेटर देन N1। और TIR सिर्फ तब होता है जब लाइट कहां से कहां जाए? डेंसर से रेयरर मीडियम। तो इस बार क्या लिखोगे? लाइट कहां से कहां जा रही है? N3 से 1 अब इक्वल टू साइन I बाय साइन R। N31 का मतलब N1 बाय N3 इक्वल टू साइन I का वैल्यू θ2c अपॉन साइन 90। तो N1 बाय N3 का वैल्यू क्या आया? साइन θ2c। ठीक, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। ठीक, साइन θ1c और साइन θ2c दोनों का वैल्यू आ गया। ठीक, N1 बाय N2 साइन θ1c का, N1 बाय N3 साइन θ2c का। ठीक, अलग से लिख लेते हैं। साइन θ1c का वैल्यू क्या है? N1 बाय N2। और साइन θ2c का वैल्यू क्या है? N1 बाय N3। ठीक, उसके बाद अपने को दिया है कि N2 बाय N3 का वैल्यू क्या है? 2 बाय 5। N2 बाय N3 का वैल्यू क्या है? 2 बाय 5। और एक डेटा दिया है कि साइन θ2c माइनस साइन θ1c इक्वल टू क्या है? 1/2। 2c का वैल्यू N1 बाय N3 माइनस N1 बाय N2 इज इक्वल टू क्या आया? 1/2
इज इक्वल टू क्या आया 1/2। अब अपने को यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसका वैल्यू पूछा गया है, देन साइन थीटा 1c का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसका वैल्यू, θ1c। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखो यहां से ले आते हैं, साइन इनवर्स n1/n2, मतलब n1 और n2 में रिलेशन चाहिए, तो n3 हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक, n3 को अपन रिप्लेस कर देंगे किस रिलेशन का यूज करके, ये वाली, n2/n3 इक्वल टू क्या है 2/5। ठीक, तो यहां से n2/n3 इक्वल टू क्या है 2/5। तो n3 का वैल्यू क्या आया, n3 का वैल्यू आया 5n2/2। इसको उठाते हैं और किसमें पुट कर देते हैं, यहां पे, तो क्या आएगा, n1/5/2 n2 माइनस n1/n2 इक्वल टू क्या आया 1/2। a/b/c, तो 2 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सबसे ऊपर, तो 2n1/5n2 माइनस n1/n2 इक्वल टू क्या आया 1/2। 5 को एलसीएम देके ऊपर ले गए, तो 2n1 माइनस 5n1 अपॉन 5n2 इक्वल टू क्या आया 1/2। ठीक, एक मिनट है, झोल है, हाँ सही तो है। तो ये क्या आया, -3n1/5n2 इक्वल टू 1/2। ठीक, यहां से n1/n2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 5 ऊपर, 5/6, साइन रहेगा माइनस। ठीक, ये हो गया। अब साइन θ1c का वैल्यू क्या था, n1/n2, तो θ1c, साइन θ1c का वैल्यू क्या आया, -5/6। θ1c का वैल्यू क्या आया, साइन इनवर्स -5/6। कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, 5/6। ठीक, है, यहां गलत आ रहा है, वहां करेक्ट बोला। साइन θ1c का वैल्यू 5/6। साइन θ1c का वैल्यू 5/6, माइनस भी होना चाहिए था, सी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, फाइव बाय सिक्स ही है आंसर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है।